आपका पुनः स्वागत है। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की अंतिम 4 चौपाई और एक दोहे पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने 20 चौपाई और 5 दोहे पर चर्चा की थी। मैं आरंभ करता हूं। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण जी परशुराम के वचनों के बाद अपना उत्तर देते हैं। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, आपके व्यवहार को, आपके सील को, आपके प्रेम को मैं जानता हूं। कौन नहीं जान विदत संसारा। कौन नहीं जानता, सारा संसार विदित है आपके इस प्रेम से। मात पितहि ऋण भयनी के। आप माता और पिता के ऋण से मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब आपके ऊपर गुरु का ऋण शेष रह गया है और उसकी सोच, आपके अंदर उसकी चिंता बड़ी है। जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। लगता है आपने इस ऋण को, गुरु के इस ऋण को हमारे नाम से निकाल रखा है, हमारे माथे पर निकाल रखा है। दिन चले गए ब्याज बढ़ भाड़ा। अब इस ऋण को बहुत दिन हो गए हैं और ब्याज, शायद जो ऋण हमारे ऊपर निकाल रखा है आपने, उसका ब्याज बढ़ गया होगा। तो अब आनिया व्यवहारिया बोली। अब तुम एक अकाउंटेंट को बुला लाओ, एक मुनीम को बुला लाओ। तुरंत देव मैं थैली खोली और तुरंत मैं अपनी थैली खोलकर जो मेरे ऊपर ऋण था और उसका जो ब्याज जो मेरे ऊपर लगा वो सारा मैं दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। परशुराम ने जब लक्ष्मण के इन कड़वे वचनों को सुना तो उन्होंने प्रहार के लिए अपने हाथ में कुठार सुधार लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। और जैसे ही परशुराम को क्रोधित देखा और कुठार निकालकर प्रहार करने की स्थिति में देखा तो वहां पर सब लोग जो बैठे थे वो हाय हाय वो सारी सभा पुकारने लगी। भृगुवर परशु दिखा वही मोही। हे भृगुवर, आप मुझे परसा दिखा रहे हैं, एक कुठार दिखाकर मुझे डरा रहे हैं। लेकिन विप्र विचारी बचों, विप्र विचार कर अभी तक बचे हुए हो। हे नृपद्रोही, आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक मैंने बचा रखा है। मिले न कबहु सुभट रणघारे। लगता है कभी आपको युद्ध में कभी योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता घर ही के बाड़े। हे ब्राह्मण देवता, आप घर के ही बड़े हो। लक्ष्मण के इन कटु वचनों को सुनकर अनुचित कही सब लोग पुकारे। वहां जितने भी लोग उपस्थित थे उन्होंने कहा कि ये सब वचन, लक्ष्मण के वचन अनुचित हैं। रघुपति ही सैनी निवारे। और रघुपति ने आंख से इशारा करके लक्ष्मण को आगे उत्तर देने से मना किया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृसान। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान है। जिस प्रकार किसी यज्ञ में आहुति उसकी यज्ञ की अग्नि को प्रचंड कर देती है, उसी प्रकार परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान बढ़ा रहे हैं। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। और जब इस अग्नि को बढ़ते हुए राम ने देखा तो जल सम वचन, जल के समान वचन, रघुकुल के सूर्य रघुकुल भानु अर्थात श्री राम ने जल के समान वचन बोलकर परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने का प्रयास किया। अब मैं सस्वर वाचन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। केहु लखन मुनि सील तुम्हारा। को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि ऋण भयनी के। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जिन हमरे ही माथे काढ़ा। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहारिया बोली। तुरंत देव मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा वही मोही। विप्र विचार बचों नृपद्रोही।
मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के भाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु।